वेलकम बैक। एक्सेल में जब हम काम करते हैं, एक्सेल में डाटा को जब हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले और बिज़नेस के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में या जहाँ पे भी जिसके लिए भी एक्सेल के अंदर वो डाटा को स्टोर कर रहे हैं, उनके बारे में हमें डिटेल्स पता चले ताकि कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें पता चले। अब ये जो आपके सामने का एक्सेल शीट है, ये एक फूड इज़ होम नाम का कोई सेटअप है, उनका है। इनका पूरे इंडिया में इनके बिजनेस चलता है। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, ये उनका पूरे इंडिया का पूरे डिफरेंट स्टेट्स का डाटा है। अब ये तो उन्होंने भेज दिया, उन्होंने दे दिया। अब इसमें उनको इंफॉर्मेशन को चाहिए डिटेल में कि कौन से स्टेट में कितना है, कौन सी जगह पे कितना है, कहाँ पे मैक्सिमम सेल्स है, कौन सा आइटम ज्यादा उनका ट्रेंडिंग में है। तो अभी ये सारा जानने के लिए हमें ऐसे केस में हमें पिवट टेबल्स की जरूरत पड़ती है। तो पिवट टेबल को कैसे स्टार्ट करें? पिवट टेबल स्टार्ट करने से पहले किन चीजों पे ध्यान देना है? सबसे पहले तो देखो, जो फाइल हमारे पास आया हुआ है, जो डाटा हमारे पास है, ये टेबल फॉर्मेट में है या रेंज के फॉर्मेट में है, पहले इसको पहचानो। अब अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि ये रेंज के फॉर्मेट में है, अब ये टेबल के फॉर्मेट में है ही नहीं। क्योंकि अगर टेबल के फॉर्मेट में होता तो यहाँ पे टेबल डिजाइन ऊपर इस जगह पे टेबल डिजाइन नाम का एक टैब आपको दिखाई देता। ये टैब नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये रेंज में है। रेंज में अगर हम पिवट टेबल रेंज में भी बना सकते हैं और टेबल डिजाइन पे भी बना सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम रेंज में बनाएंगे तो उसमें जब कल अगर मान के चलो उसका अगला महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का अगर डाटा उससे ऐड करेगा तो अपडेट नहीं होगा। क्योंकि रेंज में क्या होता है, सिर्फ उतने ही रेंज के ऊपर काम करेगा पिवट टेबल के जो हम इनसाइट्स बनाएंगे। अगर मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अगर करता हूँ तो आगे का जो नया डाटा आएगा, जो ऐड होगा, वो सारा उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकता है और हो जाएगा, करने में इजी है। तो इसलिए सबसे बेटर काम क्या है? पहला काम ये है कि टेबल आते ही आप उसको पहले टेबल में टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? कहीं पे भी क्लिक करो, किसी भी सेल पे क्लिक करो, इस रेंज के अंदर, टेबल की रेंज के अंदर, करने के बाद कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करो। कंट्रोल प्लस टी को जब प्रेस करोगे तो आपके सामने ये छोटा सा एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। ये ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, देखो ये लाइन्स चल रहा है, ये लास्ट तक चल रहा है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि माई टेबल हैज हेडर्स। हमारा पहला जो रो है उसमें हेडर्स है, कॉलम्स का नाम लिखा हुआ है। सो इसको हम चेक बॉक्स में ओके करके रखेंगे, देन ओके कर रहे हैं। अब ओके करते ही ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ। अब इसका जो कलर है, ये कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब कलर चेंज करने के लिए क्या है, आप यहाँ जाकर आप यहाँ सब चेंज कर सकते हो, जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो उस हिसाब से कलर उसका बन जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, सिंपल सा कलर लेते हैं, यही वाला जो पहले था यही कलर हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, आने के बाद जब हम पिवट टेबल बनाएंगे, पिवट टेबल बनाने से पहले पहला तो काम ये था, ये हमने कर लिया। अब दूसरा काम क्या है कि यहाँ पे जितने भी आपका जो हेडर्स है, हेडिंग्स है, इनको एक बार क्रॉस चेक करो डाटा इंटीग्रिटी के लिए। कोई भी लाइन जैसे मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉलम्स है उसमें खाली नहीं होना चाहिए। कोई भी लाइन अगर खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली है तो पिवट टेबल बनाने में दिक्कत आएगी या हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा, सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करके मैं देखता हूँ कोई ब्लैंक है कि नहीं है, तो ब्लैंक वगैरह कुछ नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है, ये ओके है। फिर इसमें जाता हूँ सिटी में, सिटी में जाके देखूंगा कोई ब्लैंक है इसमें, इसमें भी कोई ब्लैंक नहीं है, ये भी अच्छी है, फाइन है। उसके बाद यहाँ पे जाके देखूंगा ऑर्डर डेट में, अच्छा डेट, यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या नंबर्स दिख रहा है। चलो फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है। अब इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डेट चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉलम है, जो उस कॉलम के डाटा टाइप्स को हम चेक करेंगे। अगर नंबर है तो वो नंबर के फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर डेट है तो वो डेट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करके हमें ऑर्डर का जो डेट ये है फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो होम पे जाने के बाद हमारे पास सामने ये ऑप्शन है, जनरल फॉर्मेट नंबर के रिबन में ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, क्लिक करके शॉर्ट डेट पे सिलेक्ट करो। जब शॉर्ट डेट पे सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेट्स बन जाएगी, जो डेट्स वैल्यू में कन्वर्ट था वो सारा डेट्स में आ गया। ये कॉलम भी हमारा भी सही होगा। इस तरह से जब हम सारा करेंगे, मान के चलो अब इसमें कुछ कॉलम्स है जहाँ पे जीरो वैल्यू भी हो सकते हैं, जैसे ये है रेटिंग काउंट है, काउंट कोई दे सकता है कोई नहीं दे सकता, वो अलग बात है। सो यहाँ पे जीरो होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन चीजों में जहाँ पे जिसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन को निकालना है, ठीक है ना, काम करना है, उसमें जीरोस नहीं होना चाहिए, उसमें नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना।
अब इसके बाद हम बनाते हैं पिवट टेबल। इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक बटन को भी लाइक करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि इसके आगे का जो वीडियोस बनेगा एक सीरीज के हिसाब से बनेगा, वो आपके पास टाइमली पहुंच जाए और आप उसको फॉलो करके आप पिवट टेबल्स के बारे में डिटेल इनसाइट्स आप सीख सको और डिटेल उसका जो पिवट टेबल का मेन मकसद क्या है उसको समझ सको। एक क्लास की तरह चलेगा ये, इसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका एक्सेल में पिवट टेबल्स को लेके काम करने में बहुत ईजी रहेगा। सो आगे हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है। इसी टॉपिक सिर्फ इतना ही रहेगा कि यहाँ से पिवट टेबल को कैसे बनाएं। तो हमने क्या क्या किया, हमने टेबल को पहले रेंज में था हमारा डाटा, उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद हमने जब कॉलम्स चेक कर रहे थे तब हमें दिखा कि ऑर्डर डेट के अंदर नंबर फॉर्मेट में है, ना डेट के फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको भी हमने ठीक करा। उसके बाद बाकी भी हमने चेक कर लिया। तो अब हमें लेके जाना है पिवट टेबल पे। तो कहीं पे भी सिलेक्ट करो, इस टेबल के अंदर आप किसी भी सेल में सिलेक्ट करो। सेल में सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपके पास सबसे पहले पावर पिवट पिवट टेबल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे लिखा है टेबल रेंज दिया हुआ है। टेबल रेंज देखो ऑलरेडी पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अभी टेबल रेंज का वो नेम मांग रहा है, क्या नेम देना है। आप अगर कोई नेम देना चाहते हो आप नेम दे सकते हो, नहीं तो टेबल 2 ही रखना है, टेबल 2 ही है। लेकिन ये फूड इज होम का टेबल है तो हम यहाँ पे ये कर देंगे फूड इज फूड इज फर्स्ट कीवर्ड कर देता हूँ, फर्स्ट टेबल कर देता हूँ बस, ये नाम देखिए कीवर्ड्स फर्स्ट टेबल देखिए, फूड इज फर्स्ट टेबल देना। और उसके बाद चूज वेर यू वांट टू कीवर्ड टेबल टू बी प्लेस। आपका जो कीवर्ड टेबल ये बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी वर्कशीट में बनाएगा या न्यू वर्कशीट में। हमेशा याद रखो, हमेशा इसको न्यू वर्कशीट में बनाओ, क्योंकि ताकि ये जो आपका फॉर टेबल है या डाटा है ये क्लीन रहता है। नहीं तो बाद में क्या होगा, जब हम ऊपर नीचे करेंगे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें कंफ्यूजन से क्रिएट होगा। और कोई जरूरी नहीं कि हमें एक ही पिवट टेबल बनाना है, हो सकता है इस डाटा को लेकर कई सारे पिवट टेबल्स बनाने पड़ सकते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन को बहुत डीपली रीड कर सकें, ठीक है, या उसको एक्सप्लोर कर सकें, इनसाइट्स बना सकें, ठीक है, डैशबोर्ड बना सकें। तो इसीलिए हमेशा क्या करना, अपने न्यू वर्कशीट में जाना है, ठीक है, और न्यू वर्कशीट में जाके ओके कर देना। ओके कर दिया, अब ये बन गया हमारा पिवट टेबल का। देखो यहाँ पे आ गया शीट 2 आ गया, शीट 2 के अंदर नए शीट में ये बनाया। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखो, जब ये चीज दिख रहा है, अब हमारा क्रशर कहाँ है, इस बॉक्स के अंदर है। जब तक ये क्रशर इस बॉक्स के अंदर होगा तब तक आपने राइट साइड में पिवट टेबल फील्ड्स और ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो ये वाला चीज आपको दिखाई देगा। जैसा ही ये सेल हमारा बाहर में अगर क्लिक करेंगे, हम जाके बाहर में क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड का हिस्सा हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये पिवट टेबल के अभी माना नहीं जाएगा, हिस्सा माना नहीं जाएगा। सो पिवट टेबल के अंदर जब भी काम करना है आपको पिवट टेबल के अंदर क्लिक करना है, ताकि आप पे ये सारा दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो तीनों फील्ड एड्रेस, बटन्स, फील्ड लिस्ट, ये सारा यहाँ से है, ठीक है। इन्हीं में से ये सारा अभी हाईलाइटेड है, इन्हीं में से ये सारा आ रहा है। तो ये आपका पहला ये है कि पिवट टेबल को हम कैसे लेके। अब यहाँ पे आप देखो, जब राइट साइड देखोगे तो वो जो हमारा एक्चुअल डाटा सेट के अंदर, यानी कि जो टेबल फॉर्मेट हमने बना रखा है, ये देखो स्टेट, सिटी, ऑर्डर डेट, डे सेल्स, क्वार्टर सेल्स, वीक नंबर, रेस्टोरेंट नंबर, लोकेशन, ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टेट, सिटी, ऑर्डर डेट, डे सेल्स, ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें ये जो 4 बॉक्स नीचे आप देख रहे हो, ये चारों का अलग अलग स्पेसिफिकल पर्पज के लिए काम है। हम कॉलम्स मतलब क्या है, इस एरिया में, इस टेबल के अंदर हम कॉलम्स में किसको रखना है वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। रोस में किसका नाम आना चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। और वैल्यूज में किसका वैल्यूज आनी चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। यानी कि मान के चलो रो के अंदर अगर नाम आया तो उसके सामने उसके वैल्यूज क्या है वो आएगा। और दूसरी बात है, जस्ट इसको क्लोज करने से पहले मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि पिवट टेबल की जरूरत क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिवट टेबल इन एक्सेल इज अ डायनामिक डाटा समराइजेशन टूल दैट लेट्स यू, आपको क्या करने देता है, आपको रिकॉग्नाइज, फिल्टर एंड एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स बाय पिवटिंग। पिवटिंग मतलब कि रोटेट करना रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में, टू व्यू डाटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग एंगल से आप डाटा को देख सकते हो। कि किसी पर्टिकुलर पार्ट से डाटा को उठानी है वो भी कर सकते हो, पूरा डाटा सेट से पार्ट देखना है डाटा वो भी कर सकते हो, आपके सिलेक्टेड एरियाज में आप डाटा देखना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बाय ऑफरिंग क्विक इनसाइट्स लाइक सम्स, एवरेज और काउंट्स विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल डाटा को बिना चेंज करके ये सारी चीजों का डिटेल आप कर सकते हो। तो उसका बेनिफिट्स क्या है, की फंक्शंस और बेनिफिट्स क्या है।
समराइज एंड एनालाइज करेगा, क्विकली कैलकुलेट्स टोटल्स, एवरेज, काउंट्स एटसेट्रा ऑफ योर डाटा। आपके डाटा का सारा कुछ करेगा, टोटल भी निकाल देगा, एवरेज भी निकाल देगा, काउंट्स भी निकाल देगा। उसके बाद डायनेमिक व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप फिल्ड्स टू चेंज लेआउट्स, रोज टू कॉलम, वाइस वर्सा। यानी कि ऊपर कहा था उसने रोटेटिंग, पिवटिंग मतलब रोटेटिंग, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर सकता है। आपका टेबल वही का वही रहेगा, टेबल में कोई चेंजेस नहीं हो, वैसे कि वैसा हो रहेगा। इंटरैक्टिव फिल्टरिंग कर सकता है, अप्लाई फिल्टर्स टू फोकस ऑन स्पेसिफिक डाटा सबसेट्स। दैट इज, आप अगर किसी रीजन के ऊपर डाटा को निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो, किसी पर्टिकुलर फूड के लेके निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो, किसी पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर लेके करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डेट को लेके करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अनकवर ट्रेंड्स रिवील्स पैटर्न्स इन ट्रेंड्स इन दैट डाटा दैट आर हार्ड टू स्पॉट इन टेबल। जब हम टेबल बना रहे हैं उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि इतने जब डाटा बढ़ जाता है हमें ये नहीं पता चलता कि यार कौन सा आइटम हमारा सही काम कर रहा है, मार्केट में चल रहा है या बिक रहा है, या कौन सा डाउन हो गया मार्केट। तो ये चीजें यहाँ से हमें पता चलेगा, क्योंकि इतने बड़े डाटा में जब होता है तो वो डाटा में से छोटी छोटी चीजें निकालने में ये बहुत असर करता है, और ये हमें एक आइडिया देता है कि आगे करना क्या है, इसके बेस पे बिजनेस के बारे में डिसीजन कैसे लेना है, उसमें हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑन ए कॉपी ऑफ योर डाटा, लिविंग द सोर्स अनटच्ड। जो आपका एक्चुअल फाइल है, एक्सेल का फाइल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा ये। उसमें जो चेंजेस होगा वो हाँ इसमें आएगा, पर यहाँ जो होगा वहां उसके टेबल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स आपका जो टेबल है, ओरिजिनल टेबल है, रॉ टेबल है, वो सेफ है, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, इसलिए इसको कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव है। दैट मीन्स ये एक्सेल के अंदर एक सबसे बड़ा ऐसा टूल है जो हर बिजनेस में, हर जो भी एक्सेल यूज करते हैं उनको चाहिए ही चाहिए। अगर उनको जो इस पे मास्टरी करता है वो एक बिजनेस का बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करके डैशबोर्ड बना के उस बिजनेस को आगे लेने में हेल्प कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी पिवट टेबल को हम फील्ड्स डालेंगे, फील्ड्स डाल के डिटेल्स देखेंगे।